चाइना वाले जो कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है और फिर से इन्होंने धमाका कर दिया है और लोगों को बायोमेट्रिक्स की डेट मिलना भी स्टार्ट हो गई है, जिन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले ही अपनी पेमेंट की है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड करता चलूँ कि आइमा ने लोगों को फालता देना भी स्टार्ट कर दिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल भी करना स्टार्ट कर दी है। एक एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ, बहुत शार्ट सी वीडियो है। और देखें, अगर आइमा ने ऐसे ही काम किया ना तो भी हालात अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जनाब अभी सच में नज़र भी आ रहा है और आइमा ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी नहीं है, लेकिन आइमा अपना काम अभी बहुत अच्छे से कर रही है। एक एक चीज़ गाइड करता हूँ। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा टिकटॉक और यूट्यूब चैनल का नाम बिल्कुल सेम है, ठीक है, सलमान मलिक। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो लोगों को ईमेल्स आ रही हैं और जिन लोगों के फालता आ रहे हैं, जैसे कि सिस वालों का नाम वगैरह हो गया, और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स फालता है तो इसके बारे में मैं बाद में गाइड करता हूँ। पहले जो गुड न्यूज़ है वो आपको बता दूँ। ये देखें, ये ईमेल्स हैं जो लोगों ने मुझे सेंड किए हैं और इस लड़की की कब की फाइल लॉक है ये आपको बताता चलूँ। इन्होंने अपनी फाइल लॉक की थी 2023 में सितंबर में। अगर आपको ये दिख रहा है, 19 सितंबर को इन्होंने अपनी फाइल लॉक की और पेमेंट का जो इनको वो आया था मेल, वो आया इनको 20 नवंबर को, मतलब कि 10 दिन पहले इनको मेल आई थी कि आप अपनी पेमेंट्स करें। तो 2-3 दिन में इन्होंने अपनी पेमेंट्स की और आज रात ये जो गुजरी है तो उनको एक और ईमेल आई है कि भाई 6 दिसंबर को आपके महात्मा गांधी में बायोमेट्रिक्स हैं और अभी इनको जो मेल आई है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आई है। तो अभी ये अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और एक और अपने इंडियन दोस्त हैं, गुरबचन उनका नाम है, आपको कंग्रेचुलेशन। और इनको जनाब इनकी फाइल लॉक थी 18 सितंबर की और इनको जो इनके बायोमेट्रिक्स की डेट मिली है वो 5 दिसंबर की मिली है, ये मतलब कि 2-4 दिन बाद। तो आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो प्लीज़ काइंडली स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से करें, क्योंकि अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आपको ये काम खुद नहीं आता तो आप किसी भी वकील के पास जा सकते हैं, किसी भी वकील के पास, या जिस बंदे को थोड़ा सा नॉलेज हो आप उसके पास जाएं और अपना ये काम करवा सकते हैं। और यहाँ पे अभी एक चीज़ मैं गाइड कर दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लिंक्स ये वाला नहीं आ रहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, तो आपको परेशान नहीं होना। आपने डायरेक्ट अपने बायोमेट्रिक्स की डेट पे जाना है और आपने अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट मिस नहीं करनी, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या अनकम्प्लीट हैं। आपने अपने बायोमेट्रिक्स की डेट पे ज़रूर जाना है, वरना आइमा वालों को आप बता देंगे, पता चल जाएगा कि तुसी पुर्तगाल जो मौजूद नहीं हो। और यहाँ पे एक और मैं छोटी सी आपको चीज़ बताता चलूँ। अगर कुछ लोगों की बायोमेट्रिक्स की डेट मिस हो गई है, मतलब कि गुजर गया और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 2-4 दिन हुए हैं, तो वो जाके महात्मा गांधी में अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि एक केस ऐसा दोस्त मुझे मिला है, तो उसने मुझे कहा कि सलमान, मैं अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट पे नहीं गया था, तो मैं 2 दिन बाद गया, क्योंकि वो शायद उनका कोई वजह होगी, तो वो 2 दिन बाद गए तो आइमा वालों ने उसके बायोमेट्रिक्स ले लिए। उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसके बायोमेट्रिक्स हो गए। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता वो आपके बायोमेट्रिक्स ले लें। ये मैं उन लोगों को गाइड किया कि जिन लोगों का सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं और वो किसी वजह के कारण अपने बायोमेट्रिक्स की डेट पे नहीं गए। तो और देख ले, मैंने आपको कहा था 2 हफ्ते पहले कि जिन लोगों ने पेमेंट्स अभी कर दिया वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, क्योंकि आपको 1.5 या 2 हफ्ते के अंदर आपके बायोमेट्रिक्स की डेट मिल जाएगी। और देखें, अभी तकरीबन 11वां दिन है यार, ठीक है, 11वां-12वां दिन है और लोगों को बायोमेट्रिक्स की डेट मिल रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और आइमा ने तो जनाब अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप लोगों की देरी है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो ये आपका मसला है, लेकिन आइमा अच्छे से काम कर रही है और अभी नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आइमा चाहती है कि आप लोगों को जल्दी जल्दी रेजिडेंस कार्ड दें और साड़ी तुसी जान छड्डो। और ये जो लोगों ने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड किए हैं, तो इनमें से 2 नेपाली लड़कियां हैं, 3 अपने इंडियन दोस्त हैं, ठीक है, और 4 पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन भी, और आप लोगों का शुक्रिया भी, जो आप लोग इतना प्यार देते हो, अपनी चीज़ें बताते हो, तो सेंड करते हो, तो आप लोगों का शुक्रिया। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी रखें, ठीक है, अच्छे से अपलोड करें। अभी मैं आता हूँ उन लोगों के ऊपर जिन लोगों को पुर्तगाल आइमा फालता दे रही है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार, अगर आपको ये नज़र आए। एक इंडियन दोस्त का फालता है, ठीक है, उसको मेल आई हुई है
कि इसका फाला किस चीज़ का है, इसका नाम इन्होंने सिस में डाला हुआ है, ठीक है। और एक और ईमेल भी है मेरे पास, इसको कौन सा फालता उन्होंने कहा है कि भाई आपकी पीसीसी जोन सी है ना वो एक्सपायर है, तो इनको अभी अपनी पीसीसी दोबारा लेके जानी होगी। ऑब्वियसली अभी बहुत ज़्यादा लोगों के फालता आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आपका नाम सिस में है तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। और कोई इंसान अगर आपको कहता है ना कि हाँ मैं आपका नाम सिस से रिमूव करवा दूंगा और 2 हफ्ते में या 2 महीने में, तो वो समझे आपको एवं मक्खन लगा रहा है, जेड़ा तो लवान का बड़ा शौक होता है। तो अगर आपका नाम सिस में है तो आप हकीकत को जानें, क्योंकि सिस से रिमूव होने में आपका 8 महीने या 10 महीने 1 साल लग जाता है, ठीक है। हकीकत और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको कोई एम कह देता है ना हाँ भाई आज या कल हो जाएगा, इससे आप पजल हो जाते हैं और बाद में आप दुखी हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सिस में नाम अगर आपका है तो आपको इसको रिमूव करवाने के लिए पहले तो क्या करना होता है, अगर आपने, और ये होता किन लोगों के साथ है मोस्टली, अगर जिन लोगों ने जर्मन फ्रांस में असाइलम किया हुआ है, ये मोस्टली उन लोगों का नाम सिस में आ रहा है। और एक भाई ने मुझसे ये भी पूछा था क्या हर बंदे का नाम सिस में डाल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने असाइलम किया था या फिर अगर आपके किसी और कंट्री में बॉर्डर क्रॉस करते हुए या कोई आपने कोई ऐसा छोटा सा क्राइम किया है और उन्होंने आपके बायोमेट्रिक्स ले लिए हैं, तो आपका नाम वो सिस में डाल देते हैं, ठीक है, शेंजन अलर्ट में। जैसे कि समझ लें आपने जर्मनी या फ्रांस में असाइलम किया था, और फ्रांस में जहाँ से आपको आपकी वो ईसीपीसी मिलती है ना, ठीक है, जहाँ से वो आपको छोटा सा एक 6 महीने का वीज़ा दे देते हैं, और जर्मन में है आप लोगों को ऑसवाइस मिलती है, और आपको अपने बिहोर्डे में ईमेल करनी होती है, आपको उनको एक लेटर लिखना होता है कि भाई मैंने आपका कंट्री छोड़ दी। अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई रूम दिया हुआ है तो आप उसका भी मेंशन करें कि आप प्लीज़ उसमें से मेरा नाम रजिस्ट्रेशन मेरी कैंसिल और कट कर दें, ताकि गवर्नमेंट को पक्का पता चल जाए कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं है। और सेम फ्रांस का भी है, जहाँ से आपको ईसीबीसी मिलती है, आपने उसी ऑफिस वालों को ईमेल करनी होती है। क्योंकि मसला पता क्या होता है, लोग यहाँ पे आप लोग तो आ जाते हो, लेकिन आपका पीछे सिस्टम आप रिमूव या उसको क्लोज करके नहीं आते, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्लीज अगर अभी भी आपने अपना केस क्लोज नहीं करवाया हुआ असाइलम या किसी भी चीज का जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया में, तो प्लीज आप उसको क्लोज करवा दें अगर आपने पुर्तगाल में पेपर्स लेने हैं। क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करवाएंगे और यहाँ पे आपका सिस में नाम या शेंजन अलर्ट में नाम शो हो गया, तो इससे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा। और इसके लिए आप कोई वकील भी करेंगे, उसने भी रिक्वेस्ट करनी होती है। और अगर आपको लैपटॉप का काम आता है, कंप्यूटर मोबाइल का काम आता है, ठीक है, आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, तो आप खुद भी उनको एक ईमेल कर सकते हो। अगर नहीं तो आप किसी वकील के पास जाके, कोई वकील आपसे 50 यूरो लेता है, कोई 100 यूरो लेता है आपकी ईमेल, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करने। और फिर वो आपको एक लेटर भी दे देता है, वो लेटर आप उनको सेंड करते हैं जर्मनी या फ्रांस में, जहाँ पे भी आपने वो असाइलम वगैरह या आपका वो क्राइम का सीन होता है। तो ये तरीक़ाकार होता है, आप उनको ऑनलाइन भी ईमेल करते हैं और आप उनको लेटर भी सेंड करते हैं, और बाद में आपको उनके मैसेज का या रिप्लाई का या लेटर का इंतज़ार करना होता है, और इस बीच में काफ़ी टाइम लग जाता है। इन लोगों के फालता आ रही हैं पीसीसी का, ये जैसे कि एक पाकिस्तानी है, इनकी पीसीसी एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। उस टाइम तो इन्होंने नहीं बोला, 1 महीना पहले उन्होंने कहा हाँ भाई सारा ओके है, सब ठीक है, लेकिन अभी उसको फालता आ गया है। तो हालांकि सिर्फ 15 दिन का ही एक्सपायर था, लेकिन फिर भी रूल इज़ रूल। अभी ये दोबारा से अपनी पीसीसी रेडी करेगा, और मैंने इसको लेकिन पहले भी बोला था आप अपनी पीसीसी रेडी कर दें, लेकिन इस भाई ने कहा कि यार उन्होंने मांगी नहीं है तो मैं क्यों दूं, खैर मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई देख लो, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है पुर्तगाल में अक्सर। तो अभी ये बंदे ने अपनी पीसीसी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो जो ही इसकी पीसीसी रेडी होके आएगी तो ये उनको सबमिट कर देगा। ये वाया सीटीडी भी कर सकता है और उनको मेल भी कर सकता है। लेकिन अच्छा कि ये है कि अगर आपके महात्मा गांधी में बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं और आपका कोई फालता है, तो आप वहाँ पे फिजिकली जाएं और आप उनको अपना वो फालते का पेपर उनको प्रोवाइड करें, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का वो ले भी रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो थोड़ा सा टें करते हैं, लेकिन वो आपकी चीज़ आपसे वो ले लेते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों को जुनता का भी फालता आ सकता है, और कुछ लोगों को जो अपने बैक टैक्स दिलवा रहे हैं उनको भी फालता आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिस्टम है। लोग 6 महीने के बैक टैक्स एक साथ दिलवा रहे हैं, और कोई इंसान आपसे 750 यूरो ले लेता है, कोई 800 यूरो, जितने में लगे उतने में आपका गला ठिशू हो जाता है, ठीक है। वो एजेंट लोग तो आपसे पैसे ले ही लेते हैं, लेकिन उनकी कंपनी कुछ लोगों की ठीक नहीं होती। तो यार मैं नाम तो किसी का नहीं लेता, और ना ही मैं इस टाइप का कोई काम करता हूँ, और ना ही कोई आपको ऐसा एडवाइस करूँगा कि आप अपने बैक टैक्स दिलवाएं,
क्योंकि जितनी जल्दी हो सके आपके पास लीगल जॉब हो, ठीक है। चाहे आपके 4 टैक्स गए हैं या 2 टैक्स गए हैं, कोई बात नहीं, आपको वो खुद ही हिफालता दे देंगे। तो आप उनको वो बोल सकते हैं कि हाँ भाई मुझे अभी जॉब मिली है, मैं अपने टैक्सेस वगैरह अभी पे कर रहा हूँ। और अगर आप लीगल आए हुए थे शेंजन वीज़ा लेके, तो अगर आपका टैक्सों का मसला है तो आप अपनी एक्टिविटी ओपन करके आप ये दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं कि हाँ आप अपनी ग्रीन स्लिप वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ये एक अलग ऑप्शन है, ठीक है। पहले तो यही प्रायोरिटी है, ऑप्शन है कि आप अपने लिए लीगल जॉब देखें, क्योंकि अगर आपके पास लीगल जॉब है तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं पुर्तगाल में। होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी। मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।